उम्र सीमा की छूट अभी तक नहीं मिली है। टीआरई 3 की परीक्षा शुरू होने वाली है 2 दिन के बाद, तो अभी हम नहीं कर सकते। हाँ, टीआरई 4 में हम विचार करेंगे। फिर वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी, तो बेरोजगारों की एक लंबी फौज जिनका उम्र खत्म हो गया है, उम्र सीमा में भी कम से कम छूट मिलनी चाहिए। 300 लोग गिरफ्तार तो आप कर लिए, लेकिन मुख्य सरगना कौन है आप उसको अभी तक पकड़ नहीं पाए। तो 12 अगस्त को हम सारे छात्र अभ्यर्थियों से, शिक्षक अभ्यर्थियों से आग्रह करते हैं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 87,000 पदों पर उससे ज्यादा पद का रिजल्ट निकालिए, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लीजिए, कोई भी पहले कीजिए, और तब आप ज्वाइनिंग लेटर आप मेरिट वाइज बनाइए टॉप टू बॉटम, ताकि कोई पद खाली न रख दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि एज रिलैक्सेशन को लेकर लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो देखिए परेशान है। कभी बीजेपी दफ्तर का दरवाज़ा खटखटा रहे तो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरवाज़ा खटखटा रहे। और ऐसे में देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी है सौरभ जी एज रिलैक्सेशन को लेकर परेशान है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से जो बातें आपने कही है कि जो उम्र की सीमा की छूट है उसको लेकर सरकार की गंभीरता पर हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि हमने आपसे बात किया था और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से लगभग 1.5-2 वर्ष लगातार मिल रहे हैं। 5 बार हमारी मुलाकात हुई है और जब पहली बार 11 अक्टूबर के दिन हम लोग मिले 2022 में, उन्होंने ऑर्डर किया है कि देश के तमाम राज्यों की सरकार ने अपने सिविल सेवा की परीक्षा में कहीं 44, कहीं 45, कहीं 46, और बिहार ही सबसे ऐसा राज्य है जो सबसे अधिकतम उम्र सीमा जो न्यूनतम है पूरे देश में वो है 37 वर्ष। हम लोग मांग कर रहे थे सरकार से और बिहार सरकार से, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। 37 वर्ष से 40 वर्ष हुआ, लेकिन फाइल बन के डीओपीटी में तैयार है, परंतु सरकार की गंभीरता आप देख लीजिए कि नजरअंदाज किया गया। मतलब फाइल बन के तैयार है, फाइल बन के डीओपीटी में तैयार है। हम लोग डीओपीटी के प्रधान सचिव से भी मुलाकात किए, बोले कि फाइल बना हुआ है, परंतु थोड़ा सा पुशअप हो जाएगा तो इसको हम फाइनल कर देंगे। ले हम 29 तारीख यानी 29 जून को दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात किए, आप सबको पता है। और मुख्यमंत्री जी ने कई मुद्दों पर, पहला डोमिसाइल मुद्दा था जिस पर मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर नहीं हुए, लेकिन एज रिलैक्सेशन में उन्होंने कहा है, तुरंत अपने अधिकारियों से बुलाया कि भाई इन लोगों का काम जो है क्यों रुका हुआ है, क्योंकि पहले से ही बातचीत चल रही है। अशोक चौधरी को डिप्यूट किया गया, बीएच चौधरी इनको साथ शामिल है, सब लोग ही जानते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग मांग कर रहे थे कि शिक्षक अभ्यर्थियों को भी 3 अटेम्प्ट बढ़ाकर 5 अटेम्प्ट, वो मिल गया है, परंतु उम्र सीमा की छूट अभी तक नहीं मिली है। बहुत बड़ा मुद्दा है। हम अभी भी बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि 27वीं सिविल सेवा की परीक्षा होने वाली है, उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो उसके पहले कहीं ना कहीं उम्र सीमा जिनका उम्र खत्म हो गया है, कम से कम 50-60 हज़ार ऐसे लोग हैं जो 37 वर्ष को क्रॉस कर गए हैं, चाहे जनरल कैटेगरी के हों चाहे तमाम कैटेगरी के लोग। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान भी हैं, कभी बीजेपी दफ्तर जाते हैं तो कभी मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर आपका एज खत्म हो गया है, अगर एसटीटी की, हम शिक्षक अभ्यर्थियों के भी मामले में अगर बात करेंगे तो सीधे से आएंगे कि एसटीटी की परीक्षा 11 में हुई, 19 में हुई। अगर कोई व्यक्ति का एज ही खत्म हो गया तो मात्र 1 बार बैठा होगा, कोई या 2 बार बैठा होगा, तो तीसरा परीक्षा खत्म हो गया है और उसका भी रिजल्ट का प्रकाशन सुन रहे हैं कि आज से ओएमआर शीट को ये अपलोड हो जाएगी। हम लोग मांग कर रहे थे कि हमको टीआरई 3 में, उसके लिए कोर्ट में भी याचिका दायर हुई। टीआरई 3 में को बैठने को लेकर नानी तागिया के बेंच ने 8 पिटिशनर को ऑर्डर दिया, परंतु बिहार सरकार की तरफ से हलफनामा आया कि टीआरई 3 की परीक्षा शुरू होने वाली है 2 दिन के बाद, तो अभी हम नहीं कर सकते। हाँ, टीआरई 4 में हम विचार करेंगे। तो क्या टीआरई 4 में जो उम्र सीमा को लेकर लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है, क्या उनको मौका मिलेगा? निश्चित रूप से हम लोग कोर्ट से भी हम लोग का वर्डिक्ट मिला है और बिहार सरकार के तरफ से इस तरह की चीज़ें हो रही है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। हम मांग कर रहे हैं अभी भी कि जो चीज़ें हैं, अगर अब नौकरी आप दे रहे हैं, आपने कहा है कि हम 3 महीने में फिर 2 लाख लोगों को और नौकरी देंगे, तो बिहार के लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, नौजवान 37 वर्ष 40 वर्ष क्रॉस कर गए हैं, कहीं ना कहीं उनको एक मौका तो आप दीजिए। परीक्षा में बैठने का मौका मांग रहे हैं, नौकरी तो आपसे नहीं मांग रहा है। नौकरी वैकेंसी आई है तो अंतिम रूप से अब फिर वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी, तो बेरोजगारों की एक लंबी फौज जिनका उम्र खत्म हो गया है, माँ बाप के सपने हैं, इतने बड़े उम्र हो भी गए, तो सारी चीज़ें हैं। सिविल सेवा से लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के सब मुद्दा पर हम लगातार लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग की डिमांड पूरी हुई है। 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया अटेम्प्ट को लेकर, उम्र सीमा में भी कम से कम छूट मिलनी चाहिए। छूट मिलेगी निश्चित। एक सवाल ये भी है कि टीआरई 3 का पेपर हुआ, समाप्त हो गया, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में शामिल हुए वो इंतजार कर रहे हैं कब आएगा आंसर की, कब आएगा रिजल्ट। क्या लगता है क्यों इतना विलम्ब किया? देखिए, अभी 2-3 तरह के मुद्दे चल रहे हैं। पहला कि जो सिविल से जो बीपीएससी ट्री थी हुआ, दोबारा परीक्षाएं हुई, पेपर लीक के सवाल थे, पहले 300 लोग की गिरफ्तारी हुई। मुख्य सरगना कौन है, बीपीएससी के अंदर से पेपर लीक हुआ है, आर्थिक अपराध इकाई की कई चीज़ें सामने आई, परंतु कौन अभी तक करवाया? क्या सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो या शिक्षक भर्ती का, और उसी का जो लिंकअप है
सिंडिकेट है वो नीट पेपर का भी लीक है। तो लिंकअप बना हुआ है, पूरा सिंडिकेट चल रहा है। उसको ध्वस्त करने के लिए बीपीएससी के अंदर आर्थिक अपराध इकाई की टीम अगर जाएगी, अगर जाती तो निश्चित रूप से सब चीज़ों का भंडाफोड़ हो जाता। परंतु परीक्षा को कि हम फेयर तरीके से लेंगे, आज का बात तो नहीं है। TRE-1 में भी इस तरह की चीज़ें हुई थी। पेपर लीक का सवाल नहीं है, सवाल है कि पेपर लीक पर आपका गंभीरता क्या था। 300 लोग की गिरफ्तार तो आप कर लिए, लेकिन मुख्य सरगना कौन है आप उसको अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। कौन लोग हैं जो बिना QR कोड लगे प्रश्न पत्र को मुहैया कराए शिक्षा माफिया को, सर्वर गैंग को। हाँ, आज से OMR सीट की कार्बन कॉपी अपलोड हो जाएगी साइट पर, ऐसा खबर चल रहा है। बीपीएससी की तरफ से भी जो है अपलोड कर दी गई है कि आज OMR सीट का कार्बन कॉपी अपलोड हो जाएगा, यानी जो जिन्होंने परीक्षा दी है। हम आज भी मांग करते हैं कि जो गलती बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने TRE-1 में की, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले नहीं करते हैं, आप सीधे ज्वाइनिंग कराते हैं और उसके बाद DV कराते हैं। आज मांग कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, जिसको लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लगातार इसका मांग भी उठ रहा है। मांग हम लोग कैंडिडेट 1 रिजल्ट, बस अगर कोई परीक्षार्थी 1 to 5 में अपियर हुआ, 11 12 में अपियर हुआ, 6 to 8 यानी 4 परीक्षा में अपियर हुआ, तो उनको कहीं ना कहीं अगर आप 3 जगह 4 जगह काउंसलिंग करा लेंगे तो 3 सीट तो खाली रख दी जाएगी। तो हम लोग मांग करते हैं कि तमाम जगहों पर पहले रिजल्ट आए, पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर ले। इसलिए कर ले क्योंकि आज फर्जीवाड़ा का इम्तहान हो गया। सीटेट फेल, STAT फेल, डोमिसाइल फर्जी बनाकर, दिव्यांग प्रमाण फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। आरक्षण का नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो आप पहले लोगों को ठोक बजा के पहले DV कर लीजिए और टॉप टू बॉटम रिजल्ट दीजिए कि हम जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर अगर किन्हीं का रिजल्ट आता है और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन सब जगहों से करा लेते हैं तो उनका रिजल्ट एक जगह ही होगा। इसलिए आप पहले रिजल्ट निकाल दीजिए। और कैंडिडेट से भी आंकड़ा है कि आप 3 जगह 4 जगह घूम घूम के DV मत कराइए, आप एक जगह कराइए ताकि 3 सीट जो खाली रख दी गई है कहीं आपके भाई और बहन को कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा। जो गलती बीपीएससी ने की है शिक्षा विभाग के TRE-1 TRE-2 में कि ज़्यादा 25,000 से 30,000 पद खाली हैं और हम लोग को अंतोगतवा हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। तब हम लोग को कोर्ट से एक वर्डिक्ट भी आया है CWJC 1151 जिसमें 1 to 5 का मामला है, जिसमें सरकार ने को कहा गया है कि आप सीट का रिजल्ट का आकलन निकालिए और देखिए कि ओवरऑल कितना सीट जो है बाकी है ताकि उसको भरना है। निश्चित रूप से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग हम पहले से भी करते आ रहे हैं और इस बार शायद 12 अगस्त को प्रोटेस्ट होने है। तो 12 अगस्त को हम सारे छात्र अभ्यर्थियों से, शिक्षक अभ्यर्थियों से आग्रह करते हैं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई है उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। निश्चित रूप से लगता है आप लोग की जो ये मांगे है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, क्या लगता है बीपीएससी इस फॉर्मूले के तहत रिजल्ट जारी करे? बिल्कुल TRE-1 में नहीं हुआ था, परंतु TRE-2 में ऐसा हुआ था। पहले टॉप टू बॉटम रिजल्ट निकला, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग कराना चाह रही थी और बीपीएससी कराना चाह रही, लेकिन कराए शिक्षा विभाग। ये गलती हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि टॉप टू बॉटम रिजल्ट और सभी लोगों का रिजल्ट निकलने के बाद इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का फॉर्मूला इसलिए आया है कि सीटें खाली न रख जाएगा। आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, रिवाइज रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ बचना चाहिए। 87,000 पदों पर उससे ज़्यादा पद का रिजल्ट निकालिए, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लीजिए, कोई भी पहले कीजिए और तब आप ज्वाइनिंग लेटर आप मेरिट वाइज बनाइए टॉप टू बॉटम, ताकि कोई पद खाली न रख दी जाए। हम आज भी मांग करते हैं और पहले भी करते थे। निश्चित रूप से हम लोग मांग करेंगे बीपीएससी से कि टॉप टू बॉटम 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर हम लोग का अधिकार है, उसको लागू कीजिए। अगर आप लागू नहीं करते हैं तो फिर हम लोग को जो लड़ाई लड़नी है लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आंदोलन कीजिए। आंदोलन 12 अगस्त को है। अगर उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट के पहले प्रोटेस्ट हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हो सके आपके मन में इस तरह का सवाल नहीं। हम बीपीएससी चेयरमैन से, जो नए चेयरमैन है रवि परमार मनु भाई, उनसे आग्रह करते हैं कि पूर्व भांति की तरह आप भी गलती को मत नहीं दोहराए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को आप दे ताकि छात्र अभ्यर्थियों के हक में फैसला हो, कोई सीट पी कोई पद खाली न रख दिया जाए। चलिए देखिए, मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे। तो अभी आपने देखा जो छात्र नेता सौरभ है, उन्होंने बता दिया कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी एज रिलैक्सेशन को लेकर परेशान है, देखिए अब उनको न्याय मिलेगा। बोल रहे हैं कि फाइल बनकर तैयार हो गया है। साथ ही साथ TRE-3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर इन्होंने साफ कह दिया कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट बीपीएससी आयोग को जारी इस बार करना ही होगा, नहीं तो जो शिक्षकों का आंदोलन है वो रुकेगा नहीं। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।